नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम अपने वीडियो में ये कहते हैं कि दोस्तों ये 8 चीज़ें मत खाइए, लेकिन दोस्तों आप लोग इसे अवॉइड करते हैं। पता नहीं क्यों आप लोग अवॉइड करते हैं। अगर ध्यान से आप बैठ के इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे और जो चीज़ें हम आज मना करने वाले हैं 8 चीज़ों को, इसे आप नहीं खाएंगे तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। और ये मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जबकि ये आप WHO यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मान लिया है, इन्हीं 8 चीज़ों के खाने से हमारा शरीर बीमार होता है। क्यों हमारा शरीर बीमार होता है? क्योंकि दोस्तों इन 8 चीज़ों को बनाने में प्रोसीजर किया जाता है। कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, कुछ ऐसे बेस मिलाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को डिसबैलेंस करते हैं। और दोस्तों जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिसबैलेंस होता है, घटता है, बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अन्यथा हमारे शरीर में बीमारियां नहीं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों हमारी बात ना मानिए, कम से कम WHO की तो बात मान लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए WHO की गाइडलाइंस कौन से 8 चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो दोस्तों आपको मिल जाएंगे वो 8 चीज़ों के बारे में। आज हम उन्हीं 8 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों वीडियो को अंत तक देखिए। देखने के बाद आप खुद बैठ करके, सब लोग आज के समय में इंटेलिजेंट्स हैं। सब लोग आज के समय में, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सबके अंदर दोस्तों एक इंटेलिजेंट गुण होता है। तो दोस्तों आप बैठिएगा और जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसके बारे में आप खुद ध्यान से, दिल से, शांति भाव से सोचिएगा, तो आप भी मान जाएंगे हाँ यार वास्तव में यही 8 चीज़ें हैं जिसे खाने से हम बीमार होते हैं। आज से हम भी इन 8 चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। दोस्तों हमारे बताए के अनुसार, WHO के बताए के अनुसार 3 महीने तक, ज़्यादा नहीं, मैं आपसे संकल्प लेने के लिए कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, सिर्फ आप 3 महीने के संकल्प ले लीजिए। 3 महीने तक मैं इन 8 चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा और 3 महीने के बाद जो आपके शरीर में बदलाव आएगा दोस्तों, उसे जान के आप चौंक जाएंगे। दोस्तों आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा, आपका शरीर रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका शरीर 60 की उम्र में है तो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आप अभी 40 साल के हैं। अगर आप 40 साल के हैं तो आपको ऐसे फीलिंग होगा कभी आप 20 साल के हैं, क्योंकि आपका शरीर में हमेशा दोस्तों फुर्ती बनी रहेगी। आपके शरीर में आलसपन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। और आलसपन चीज़ें क्यों आती है? जब आप बाहर की सारी चीज़ें खाते हैं, इन 8 चीज़ों के खाते हैं, जिससे हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है और हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। देखने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न बन रहा है या कुछ और अब आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से प्रभावित होना और ये लगे कि नहीं ये जानकारी दोस्तों हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, जिससे सब लोग जागरूक हो और दोस्तों अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखें, इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। और दोस्तों हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो कमेंट सेक्शन में ओके या थैंक्स कुछ भी लिख करके दोस्तों हमें आप खुशियां दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन 8 चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए, आपके घर के बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं वो मशीनों से बनाई गई चीज़ें हैं, जो प्रोसीजर से गुजरी हुई चीज़ें हैं, उन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। अगर हम छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल,
अल्कोहल, ये फ्रीज का रखा हुआ ठंडा पानी, स्टोर किया गया फल, स्टोर की गई सब्जी, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इन्हें खाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। क्योंकि ये जो बाहर की डिब्बा बंद पैकेट बंद चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइंड, डबल रिफाइंड पामोलिन या डालडा में इन्हें छाना जाता है। उसके बाद इनकी पैकेजिंग की जाती है। जैसे कि कुछ चीज़ें कलरफुल में होती है, जैसे आइसक्रीम, बिस्किट, इसी तरह से कुछ चीज़ें कलरफुल में होती है। तो कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है। और दोस्तों जैसे कि आप बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, ब्रेड की एक्सपायरी 3 से 4 दिन, टोस्ट की एक्सपायरी 1 महीना, इसी तरह से जितने भी पैकेट बंद सामान है इन्हें इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है, जिसे आप एक प्रकार का कीटनाशक कह सकते हैं। कीटनाशक का मतलब क्या होता है? जहर। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ जब हम दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं तो इसके जो वेस्ट मटेरियल हैं वो जाके दोस्तों हमारी आंतों में चिपकने लगते हैं। धीरे धीरे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, धीरे धीरे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। और यही लेयर जब बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है तो फिर आपको कब्ज की शिकायत शुरू होती है, गैस एसिडिटी की शिकायत शुरू होती है। और यही कब्ज आप ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों जब कब्ज पुरानी हो जाती है तो बवासीर, ढक्कन दर्द, एनल फिस्टुला जैसी बीमारियां होती हैं। और यही गैस एसिडिटी जब पुरानी हो जाती है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा तो पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और फिर आगे जाके कैंसर का रूप ले लेता है। और यही एसिडिटी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के रक्त की एसिडिटी होती है, आपके रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। फिर जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, फैट का, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यानी तरह तरह की लाइफ स्टाइल बीमारियां आपको घेर लेती हैं। इसलिए दोस्तों आज से आप एक बहुत बड़ा संकल्प ले लीजिए, आज के बाद आप बाहर से की बनी हुई कोई भी चीज़ यूज नहीं करेंगे। जो चीज़ आप खाएंगे अपने घर पे बना के खाएंगे। और घर पे भी जो चीज़ें बना के खाएंगे उसमें आप चीनी, मैदा, रिफाइंड किया गया तेल, पामोलिन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, एक प्रकार का दोस्तों मीठा जहर है। इन्हें नहीं खाना चाहिए, इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। और यही चीज़ें आज के समय में दोस्तों सब लोग लगभग सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को ऐसे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ऐसे लोगों से प्रचार किया जाता है और ऐसे इमेज हमें दिखाई जाती है कि इन्हें खाने से ही हम स्वस्थ रहेंगे, इन्हें खाने से ही हम दोस्तों निरोग रहेंगे और इन्हें खाने से ही हमें ताकत मिलती है। जबकि जस्ट इसका उल्टा होता है। इन्हें खाने से हमें ताकत नहीं मिलती है, इन्हें खाने से हम स्वस्थ नहीं होते हैं, इन्हें खाने से हम बीमार होते हैं। लेकिन ऐसे इमेज हमारे माइंड में बैठा दी जाती है, हमारे माइंड को ऐसे वॉश कर दिया जाता है कि दोस्तों हम इन्हीं चीज़ों का खाते हैं। अभी हम जूस पीना हुआ, किसी को आप कह दीजिए भैया आइए मैं आपके सामने निकाल के जूस दे रहा हूँ मौसम्मी का, मैं आपको अनार का जूस निकाल के दे रहा हूँ, तो उनको नहीं पसंद है, उन्हें जो डिब्बे में है वो ज़्यादा पसंद है। आखिर क्यों? क्या वो रियल जूस है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। इसीलिए दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है आप जो भी खाइए पीजिए वो नेचुरल चीज़ें खाइए। तो दोस्तों ये चीज़ें आप कभी मत खाना, यही चीज़ें खाने से आज बीमार हो रहे हैं। और दोस्तों जब कोई आकस्मिक घटना घटती है, जैसे कोई आकस्मिक घटना घटती है, तब दोस्तों सब लोग इस पे जागरूक हो जाते हैं, सबके कान खड़े हो जाते हैं। अभी दोस्तों एक हफ्ते की बात है, कानपुर में एक 7 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया, 7 साल की बच्ची को। और जब उसकी पूरी बायोग्राफी देखी गई थी, एग्जामिनेशन किया गया, तो पता चला इनकी मतलब किसी को भी जेनेटिक्स से हार्ट अटैक प्रॉब्लम नहीं थे। फिर इस छोटी सी बच्ची को हार्ट अटैक क्यों आया दोस्तों? क्यों आया? यही सारा रीजन है। आज सबको दोस्तों घर का खाना पसंद नहीं है, बाहर की चीज़ें ही पसंद है।
सबको चिप्स, मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, तरह तरह के, भैया ऑर्डर दे दो 10 मिनट में आ जाएगा। वो स्वाद अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो इन सारी चीज़ों को आज से, अभी से खाना आप बंद कर दीजिए। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर खाएं तो क्या खाएं। दोस्तों, आप अपनी डाइट एक सात्विक डाइट रखिए, एक सात्विक डाइट रखिए, एक वैदिक डाइट रखिए। सात्विक डाइट क्या है दोस्तों? हमारी डेली की डाइट में 70% लिविंग वस्तुएं होनी चाहिए, जीवित वस्तुएं होनी चाहिए 70%। 20% आप अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। 10% दोस्तों आप नॉन लिविंग वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, और हो सके तो ये भी मत करिए जिसमें जान ही नहीं उसे हम क्यों खाएं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं लिविंग वस्तुओं की। लिविंग वस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ें आती है? जितनी भी प्रकार की हरी सब्जियां हैं, ये सब लिविंग वस्तुएं हैं। इसमें प्राण है, इसमें ऊर्जा है, इसमें शक्ति है, सब कुछ है। और दोस्तों, ताजी मौसमी फल, अंकुरित किया गया बीज, या रात को भिगो के सुबह खाया जाने वाला बीज, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाइए, और प्लांट बेस्ड मिल्क, ये सारी लिविंग वस्तुएं हैं। इन्हीं पे अपने दिनचर्या को हमें निर्धारित करना चाहिए। अगर आप इन पे अपने दिनचर्या को निर्धारित करेंगे, अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे, तो दोस्तों आप गारंटी ले लीजिए आप किस तरह से स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे, आप देख करके। लेकिन आज के समय में 80% हम निर्जीव वस्तुएं खाते हैं, मरी हुई वस्तुएं खाते हैं, नॉन लिविंग वस्तुएं खाते हैं। जैसे दोस्तों ये क्या हुआ, स्किट, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, क्या हुआ? ये नॉन लिविंग वस्तुएं हैं, इनमें कोई जान ही नहीं है। वेट, कोलेस्ट्रॉल, बसा, फैट के अलावा और कुछ नहीं है। ये हमारे शरीर के बाद पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी जानकारी आपको कुछ हेल्प जरूर करेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आज ही बैठ के 10 मिनट ध्यान से, दिल और दिमाग से सोचिएगा। अगर आपकी आत्मा गवाही दे तो दोस्तों आज से आप भी संकल्प ले लीजिए, ये बाहर की कोई चीज़ आप नहीं खाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।